जालौर से इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इलाज के अभाव में एक मासूम की मौत हो गई है। 3 साल के मासूम ने दम तोड़ दिया। इलाज के लिए ये मासूम के परिजन भटकते रहे, लेकिन इन्हें इलाज नहीं मिल सका। डॉक्टर्स के हड़ताल के कारण एक मासूम की मौत हो गई है। 3 साल के मासूम की मौत हुई। परिजनों ने सरकारी डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। और जालौर से सहयोगी श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, जिसका डर था वही हुआ, खामियाजा मरीज भुगत रहे हैं। 3 साल के मासूम की मौत हो गई है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इस मौत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। निश्चित तौर से प्रियंका, ये जालौर का मामला जहां पर कामा गांव के रहने वाले मासूम 3 साल के बच्चे की इलाज के अभाव में मौत हो गई है। जालौर के राजकीय अस्पताल में यहां पर लाया गया था। उस दौरान बच्चे को इलाज नहीं मिलने की वजह से मासूम की मौत हो चुकी है और परिजनों ने साफ तौर से आरोप है वो डॉक्टरों पे लगाया है कि डॉक्टरों की ओर से उसका सही तरीके से इलाज नहीं किया गया। इस वजह से मासूम बच्चे की मौत हुई है और जमकर हंगामा हुआ। और उसके बाद हालांकि परिजन है वो अपने बच्चे को घर पे लेके चले गए, लेकिन बड़े सवाल खड़े होते हैं कि लगातार डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, बावजूद उसके जो जिस तरीके का डर था प्रदेश के अंदर, वो ही घटनाएं अब सामने आ चुकी है। पहला मामला जालौर से निकल गया है, जहां पर 3 साल के मासूम बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी है, क्योंकि डॉक्टर 2 घंटे की हड़ताल के चलते निजी अस्पतालों के समर्थन में थे। इस दौरान मासूम का इलाज नहीं हुआ और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। जी प्रियंका। बिल्कुल श्याम, तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन इस घटना के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं श्याम, क्योंकि किस कदर मरीज परेशान है ये बात किसी से छिपी नहीं है। डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं, कुछ सरकारी चिकित्सक जो हैं वो भी अब हड़ताल पर उतर आए हैं, लेकिन इन सबका हल क्या है? कैसे ही मरीज परेशान होते रहेंगे? निश्चित तौर से प्रियंका, जिस तरीके की स्थितियां हैं वो सामने साफ तौर से आने लगी है और उसके अंदर जो डॉक्टर की जो यहाँ पर जो अमूमन इस तरीके के इलाज नहीं मिलने की वजह से अब गुजरात जाने को लोग मजबूर है, तो वहीं सरकारी अस्पतालों के अंदर भी जिस तरीके से डॉक्टरों का जो रवैया है, इसकी वजह से जो है घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे में पूरे मामले को लेकर हालांकि डॉक्टरों का ये कहना है कि इस तरीके की कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी, लेकिन परिजनों ने साफ तौर से आरोप लगाया है कि बच्चे की इलाज नहीं होने की वजह से मौत हुई है। श्याम, क्योंकि अब परिजन खुलकर ये कह रहे हैं कि इलाज नहीं मिला जिसकी वजह से मौत हुई है, क्या मांग परिजनों की ओर से? देखिए, परिजनों की ओर से हालांकि इस तरीके की कोई डिमांड नहीं की, क्योंकि मामला इतना हाईलाइट था, क्योंकि मामले में यहाँ पर कोई डॉक्टर थे नहीं। बच्चे की मौत होने की वजह से उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है, तो ऐसे में वो उनको परिजन है वो उस बच्चे को घर पे लेके चले गए थे। लेकिन जिस तरीके के सिस्टम पर सवाल है वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरीके से कैसे जो है डॉक्टर अपनी लापरवाही कैसे बरत सकते हैं। जी बिल्कुल श्याम, आप बता रहे हैं पिता की पहले ही मौत हो चुकी है, अब 3 साल के मासूम की मौत हुई है इलाज के अभाव में। वाकई ये बेहद शर्मनाक है पूरी चिकित्सा व्यवस्था के लिए, जिस तरीके से बच्चे की मौत हो गई है। क्या कोई बयान सामने आए हैं किसी अधिकारी की ओर से? कुछ विकल्प तो ढूंढने पड़ेंगे ना? देखिए प्रियंका, अभी तक किसी तरीके का बयान सामने नहीं आया है। हम डॉक्टर से जो बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर की ओर से भी कोई बयान जारी नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम चली है उसको लेकर परिजनों में खासा आक्रोश है। हालांकि परिजन अपने घर पे चले गए हैं, क्योंकि स्थितियां जो है अस्पतालों के अंदर भी परिजन भी डर रहे हैं कि जिस तरीके से भीड़ है इससे ये लोग ये समझ रहे हैं कि किसी अन्य प्रकार के रोग की चपेट में नहीं आ जाए। ऐसे में जिस तरीके की घटनाक्रम है उसके बाद परिजन हालांकि घर चले गए, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां पैदा हो रही है उससे कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व चिकित्सा मंत्री की ओर से भी साफ तौर से निर्देश है कि डॉक्टर किसी तरीके की लापरवाही नहीं बरतेंगे, लेकिन ये घटनाएं सामने आनी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल श्याम, मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश है, लेकिन इन निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है। श्याम, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि बच्चे को आखिर हुआ क्या था और कहां कहां पर लेकर परिजन दौड़े? देखिए प्रियंका, जिस तरीके से प्रथम दृष्टया जानकारी सामने आई कि मासूम बीमार था और उसका आहोर के अस्पताल के अंदर जो आहोर पड़ता है वहां लेके गए और वहां के बाद यहाँ रेफर किया जालौर, और जालौर में अस्पताल में बच्चे को लाया गया। तो इस दौरान डॉक्टर जो है निजी अस्पतालों के डॉक्टरों के समर्थन में 2 घंटे की हड़ताल पर थे। ऐसे में 2 घंटे तक बच्चा यहाँ रहा और उसके बाद में जैसे ही डॉक्टर आए, डॉक्टर ने चेकअप नहीं करके नॉर्मल चेक करके उसको आगे रेफर करने का बोल दिया। यानी कि 2 घंटे बच्चा तड़पता रहा और उसके बाद में मरीज के परिजन है वो भटकते रहे। बाद में डॉक्टर आते हैं हड़ताल छोड़कर 11 बजे और चेक करते हैं, तो उसके बाद में ये आगे रेफर कर देते हैं। ऐसे ही रेफर करते ही उस बच्चे की बिल्कुल श्याम, बड़ी लापरवाही चिकित्सकों की ओर से भी जब रेफर